नमस्कार बंधुओं, आज प्रारंभ करेंगे विवेचना गीता के 14वें अध्याय की और कोशिश करेंगे कि 15वें अध्याय की भी अलग से विवेचना आज हो जाए, क्योंकि जो अमावस्या है वो आने वाली है और अमावस्या से पहले पहले मेरा संकल्प है कि ये गीता के 18वें अध्याय का पितृपक्ष में पटाक्षेप हो जाए। और जो सबसे पहले कृष्ण भगवान को नमस्कार है, गुरु महाराज को नमस्कार है, नर को, नारायण को, सरस्वती जी को, व्यास जी को नमस्कार है और समस्त ब्रह्मांडी जो ऋषियों की सत्ता है उस सत्ता को नमस्कार है। और मैं अब प्रारंभ करता हूँ। गीता का जो 14वां अध्याय है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। ये जो गुणत्रय विभाग है ये सांख्य जो हमारा है, जो कपिल मुनि है जिसके प्रवर्तक, जो सांख्य शास्त्र है ये उसका विषय है। और भी जो न्याय है, वैशेषिक है, उन्होंने भी ये जो है सांख्य का ज्ञान अपने उसमें समाहित किया है, कुछ तत्व उसके समाहित किए हैं। इसी तरीके से जो वेदांत में भी जो सांख्य फिलोसफी को अपनाया गया है, तो ये सांख्य है जो फिलोसफी है बहुत पुरानी है और कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। सांख्य फिलोसफी के अनुसार जो जो दो मूल तत्व माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ तत्व है और जो पुरुष है वो चेतन है और अव्यक्त से परे है। और जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, जो अपनी मूल अवस्था में प्रकृति को प्रधान बोलते हैं, ये महत बोलते हैं, जिसमें कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है। तो जो ब्रह्मांड की क्रिया चलती है उसमें पहले कुछ भी नहीं होता है। जब कल्प की रात्रि होती है तो ये 17 स्तंभ तीनों जो है प्रकृति में वो ठहर जाते हैं। प्राण, आकाश है, इसी को आकाश बोलते हैं जो प्रकृति का जो मूल तत्व है। तो आकाश में प्राण सो जाता है और कोई कंपन नहीं होता, वो प्रलय हो जाती है। प्रलय काल के बाद में ये जो है बिल्कुल शांति छा जाती है और अंधेरा छा जाता है। और ब्रह्म तत्व अपनी जगह, जो पुरुष अपनी जगह पे व्याप्त रहता है। फिर कुछ समय के बाद में जब ईश्वर इच्छा करते हैं तब जो है ये संकोच होता है और उस संकोच के प्रभाव से जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसमें दो ही क्रियाएं होती हैं, एक संकोच की और एक विकोच की। जब संकोच होता है तो संकोच होने के साथ साथ ही इस जो है आकाश में कंपन होता है और बड़ी बड़ी तरंगें, भयंकर कंपन होने के साथ में एक जो है फिर अग्नि पैदा होती है, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। और हिरण्यगर्भ से जब बिल्कुल आपका गोला बन जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है ओंकार के नाद का, है, जिसको ब्रह्मनाद बोलते हैं। ब्रह्मनाद के बाद में फिर जो है ये तारामंडल ये बनते हैं और ये जो है सोलर सिस्टम स्टार्ट होता है और प्रकृति स्टार्ट होती है। तो ये जो सूक्ष्म प्रकृति है उसमें उसके जो जनक हैं, उसमें उस स्थिति को, जो हिरण्यगर्भ वाली स्थिति को इसलिए बोलते हैं कि वो ब्रह्मा जी की स्थिति है। तो ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु भगवान पालन करता है। जब सृष्टि उत्पन्न हो गई तो उसका लालन पालन करना ये हमारे वासुदेव का काम है, कि विष्णु भगवान का काम है। और उसके बाद में जब प्रकृति का जब वो होता है, लय होता है, जब प्रलय होती है, वो संहार का काम वो शंकर जी के जिम्मे होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो आदि गुरु हैं, आदि देव हैं, जो कि इनका कब से चले आ रहे हैं कोई पता नहीं है, कब तक रहेंगे इसका कोई पता नहीं है। और ये ब्रह्म तत्व भी ये अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति कब से चली आ रही है, ब्रह्मांड कब से चला आ रहा है, इसको कोई नहीं जानता। तो साथियों, इसमें जो 14वें अध्याय में इसी प्रकृति पुरुष का जो वर्णन किया गया है। और प्रकृति में वही 25 तत्व होते हैं, जिसमें पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच तन्मात्रा हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे 4 तत्व हो गए। तो इस तरीके से 24 तत्व की प्रकृति होती है। और जो पुरुष है
वो उससे अलग होता है। लेकिन जो पुरुष है वो जो है ये प्रकृति के जब संयोग में, जब जीवात्मा जो बंधक हो जाता है, जब जीवात्मा को ये ढक लेता है, जब इसके जो है जो चित्त के मोह में आ जाता है, हाँ? तो जब चित्त जो हमारा है वो जब प्रकृति के संसर्ग से, जब उसमें गुणों के व्यापार से वो बंधन पैदा होता है, तो जो जीवात्मा है वो फिर अपने आप को बंधक महसूस करने लगता है। तो उसी को बोलते हैं कि जीव बंधक है, और उस बंधकत्व के ही प्रभाव से वो जीव की जो है वो जीवन मृत्यु की क्रिया चलती रहती है। और ये जो कार्य कारण, जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के हिसाब से वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिलते हैं, फिर उनके भोग भोगने पड़ते हैं, फिर स्वर्ग में गए तो उनके भोग भोग के फिर दोबारा जो है वो अच्छे कर्म हो तो मनुष्य योनि में पैदा हो गए, हैं, भूलोक में पैदा हो गए, और जैसे कर्म हो उसके हिसाब से अगले जन्म मिलते जाते हैं। फिर ये चक्र जब तक चलता रहता है, जब तक के जो है हम इस भवसागर से पार जाके मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो ये जो है 1 से 4 श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति समझाई गई है, और 5 से 18 तक सतरजतम तीनों गुणों का विषय भगवान ने समझाया है, और 19 से 27 तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं। हाँ, तो अब इसको जो है प्रारंभ किया जाता है। ये है श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से 14वें अध्याय के प्रारंभ में कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं कि भाई जो परम ज्ञान है वो मैं तेरे से दोबारा कहूंगा। हालांकि भगवान बारंबार जो है अर्जुन को समझाने के लिए, उसके चित्त को स्थिर करके और कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, युद्ध में प्रेरित करने के लिए उसको तरह तरह से बहुत बार भगवान वही जो है अलग अलग युक्तियों से कह के समझाते हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा ज्ञान है, तो जब ये मेरा ज्ञान, मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर तेरा जन्म नहीं होगा, दोबारा पैदा नहीं होगा, तू मुक्त हो जाएगा। और तेरे को ये जो संसार के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं और जीवन मृत्यु की जो तकलीफें हैं, इसका भी तेरे को सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति हो रही है। अब भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति पुरुष है, मैं पुरुष हूँ और प्रकृति जड़ है, लेकिन वो क्या है, वो जो है प्रकृति में महत तत्व में मैं जो है चेतन रूपी बीज को उस योनि में स्थापित करता हूँ कि जो महत तत्व है वो मेरी योनि है, उस योनि में मैं जो है वो अपने बीज को स्थापित करता हूँ। वो मेरा जो गर्भाधान का स्थान है और मैं उसमें योनि में चेतन समुदाय को जो है गर्भ को स्थापित कर देता हूँ, और वो जो जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो जड़ चेतन के संयोग से क्या हुआ कि सब भूतों की उत्पत्ति हो रही है। और इसका उल्टा है, जब जो संयोग का वियोग हो जाएगा, है, जब ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होकर इस जो है संयोग का वियोग हो जाता है, तब हमारी इससे मुक्ति हो जाती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी जो मूर्तियां और जितने भी नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, प्रकृति तो उनकी जो है माता है और मैं बीज जो है स्थापन करने वाला पिता हूँ। लेकिन भगवान ने डीएनए क्या बनाया है कि अलग अलग योनि, कितने तरह की 84 लाख योनियां बना दी हैं, कितने चांद सितारे बना दिए, तो उनका जो है वो कोई मुकाबला नहीं है। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये कौन है? जीवात्मा जो है वो उसको बंधक बनाने का काम कौन करते हैं? ये गुण करते हैं। 17 स्तंभ से जो है वो जीव बंध जाता है, क्योंकि सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और फल की आसक्ति में से बांध देता है आदमी को, और जो तमोगुण है वो क्या अज्ञानता से और मूढ़ता से, मोह से बांध देता है जीव को।
तो हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतुगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, ज्ञान फैलाने वाला है, और वह सुख के संबंध से वो ज्ञान देता है और सुख देता है, अर्थात उसके ज्ञान के अभिमान से और सुख के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। कि जो रजोगुण है वो कर्म से और उसके फल के संबंध से, कामना से बांध देता है। और कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो तमोगुण है इसको तू अज्ञान से उत्पन्न जान, और वो इस जीवात्मा को प्रमाद और आलस्य से और जो है वो शिथिलता से और आलस्य से बांध देता है और निद्रा से बांध देता है। फिर आगे कहते हैं भगवान का, हे अर्जुन, सतुगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, और तमोगुण तो अज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। सतुगुण क्या प्रदान करता है? सुख। जितना भी हमें सुख प्राप्त होता है सतुगुण से प्राप्त होता है। रजोगुण से क्या प्राप्त होता है कि रजोगुण से व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, काम में लग जाता है, और जो तमोगुण है वो ज्ञान को ढक के आदमी को प्रमाद में मोहित करके प्रमाद में और आलस्य से घेर लेता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतुगुण, और सतुगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतुगुण और तमोगुण को दबाकर सतुगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। तो ये गुण तीनों की साम्यावस्था होती है तब तो जो है प्रलय काल में होती है, प्रलय के बाद होती है। लेकिन जब संसार प्रारंभ हो गया तो जिस व्यक्ति के अंदर में तीनों गुण में अगर सतोगुणों की प्रधानता है तो मनुष्य सतोगुण ही होगा, रजोगुण की प्रधानता है तो वो रजोगुण ही होगा, तमोगुण की प्रधानता है तो वो तमोगुण ही होगा। लेकिन पेयर में रहते हैं कि सतोगुण प्रधान है तो उसमें रज और तम दब जाएगा, रजोगुण प्रधान है तो सत और तम दब जाएगा, तमोगुण प्रधान है तो उसमें सत और रज दब जाएगा, और दूसरा जो है गुण वो बढ़ जाएगा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण तो अब क्या कह रहे हैं भगवान आगे कि जिस समय इस देह में और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए सतगुण बढ़ा हुआ है। अब जब ये समझ लो आपका जो है भगवत चर्चा का मन कर रहा है, ईश्वर के भजन ध्यान का मन कर रहा है, अच्छे कर्मों में जो है आपका मन लग रहा है, तो चित्त में हर वक्त प्रसन्नता रहती है और चित्त प्रकाशित रहता है और फुर्ती रहती है, खुश रहते हैं आप, चेहरे में तेज है। तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि भाई आपका सतोगुण बढ़ा हुआ है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। और जब रजोगुण किसी में बढ़ा हुआ होगा तो वो क्या है कि कर्म में प्रवृत्त होगा, काम करेगा, लेकिन वो क्या है कामनाओं वाले काम करेगा, कामनाएं होंगी, अशांति होगा, बेचैनी भी होगी। तो जो हमारा विक्षिप्त चित्त की जो अवस्था है इसमें चित्त विक्षिप्त होगा, और जो सतोगुणी में उसमें चित्त जो है एकाग्रता की तरफ होगा। और फिर तीसरा है, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होती हैं। और जिसमें तमोगुण बढ़ा हुआ है वो तो फिर तमोगुण वाला तो मूल चित्त हो गया उसका, बनी सो रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, और सोच रहे कोई भगवान नहीं है। भैया भगवान ने जो है ये जो रचना है ये खाली मौज करने के लिए है, तो ये जो है दूसरों का नुकसान करने के लिए, नाश करने के लिए है, उसी में उनको मजा आता है। तो ये तमोगुण के जो है लक्षण है। हे अर्जुन, तमोगुण के फिर है, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। हम मृत्यु की गति बता रहे हैं कि अगर हमारे जो है चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है तो अगर मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो क्या स्वर्ग आदि के लोगों को जाएगा, दिव्य लोगों को प्राप्त होगा। वहां पे जितने कर्म किए, जितना फिक्स डिपॉजिट है आपके कर्माशय में, उस फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से आपको उतने भोग मिलेंगे, और जब वो भोग खत्म हो जाएंगे तो फिर नीचे टपके आए हुए फिर जो है भूलोक में आ जाएंगे, स्वर्ग लोक से, दिव्य लोक से। और ये ब्रह्मलोक तक की बात है, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए तो वहां से भी आपको अपने भोगों को भोग के नीचे टपकना पड़ेगा।
फिर भगवान कह रहे हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं कि जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ है उस अवस्था में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तो वो जो है वो आसक्ति वाले लोगों में है, रजोगुण जो है जिनमें प्रधान रहता है उन लोगों में पैदा होगा। और तमोगुण में जो तमोगुण की वृद्धि में जो आदमी मरेगा वो जो है कीट पतंगे और जो है पशु जो है योनियों में और दूसरी योनियों में पैदा होगा। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। अब इन गुणों का जो है वो फल क्या है? सतोगुण का फल क्या है? ज्ञान और सुख। रजोगुण का चंचलता और दुख, और तमोगुण का मूढ़ता, अज्ञान और विनाश। ये जो है इनके फल हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो सतोगुण से ज्ञान हो गया, सतोगुणी व्यक्ति ज्ञानी होगा। रजोगुणी क्या है? लोभी, लोभ होगा, तरह तरह के लालच होंगे, तो वो सकाम कर्म करेगा। सब जो है वो निश्चय, उसका विवेक ज्ञान जो है वो निश्चय पूर्वक नहीं होगा कि कोई सही काम कर दिया, कोई गलत कर दिया, कुछ सही काम है कुछ गलत काम है, लेकिन वो गलतियां करेगा। ठीक है, सतोगुणी है, गलतियों की संख्या मिनिमम होगी। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो सब उल्टे ही काम करेगा भाई, है। जितना भी क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरों का नुकसान करते हैं, वो यही होते हैं। फिर है यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण ये कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब ये भक्ति योग के हिसाब से नहीं बताया गया, ये सांख्य योग के हिसाब से भगवान जो है वो अपना वचन कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा इन तीनों गुणों से अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता। अब जिस समय जो योगी है, कोई व्यक्ति है, वो ये जानता है कि भाई ये गुणों में करता मैं नहीं हूँ, आत्मा अकर्ता है, ब्रह्म रूप है, निराकार है, अव्यक्त है और अव्यक्त से परे है और अनंत है और अव्ययी है, अनादि है। ठीक है, तो वो ये जानता है और वो कहता है कि जो गुण धर्म है वो प्रकृति का है, ये जितने भी कार्य संसार के हो रहे हैं ये प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। तब जो है व्यक्ति क्या है कि वो जो है ऐसा व्यक्ति जो है चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से सच्चिदानंद घन में उसका चित्त स्थिर हो जाएगा और वो मुझको ही प्राप्त होगा। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो है वो इन तीनों गुणों को त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा वो जो है साधना करके। तो जो सांख्य योग के द्वारा यानी ज्ञान योग के द्वारा जो व्यक्ति चलेगा वो निराभिमान होके अकर्ता बन के फलाशाखा और आसक्ति का त्याग करके सारे, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये प्रकृति कार्य कर रही है, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, आत्मा मेरा अकर्ता है, और ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहेगा और वह इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, इसको त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं कि वो गुणों के परे, क्योंकि आत्मा तो गुणों के परे है। गुण जो है वो प्रकृति का जड़ का धर्म है। गुण आत्मा में गुण नहीं होते, आत्मा में सिर्फ संकोच और विकोच होता है। संकोच से प्रकृति वो जीव बंधक होता है, विकोच से जीव मुक्त होता है। सिर्फ ब्रह्म तत्व में दो ही गुण है, संकोच से प्रकृति प्रारंभ होती है, ब्रह्मांड बनता है, विकोच से ये जो है चालू होती है। अब आप ये समझिए संकोच का मतलब ये है अंतः कुंभक, कि भगवान का एक कुंभक हो गया, अंतः कुंभक प्राणायाम का हो गया। तो ईश्वर का एक प्राणायाम क्या है? एक प्राणायाम हुआ है, अंदर को सांस ली, बार अब ये पिंड ब्रह्मांड ओमकार की ध्वनि हुई और कुंभक सार गए, भगवान जाके पिंड ब्रह्मांड की रचना हो गई ओमकार के साथ में। ठीक है, फिर सांस उन्होंने छोड़ा, बाह्य कुंभक करा, तो क्या हुआ कि प्रलय हो गई और फिर 5 अरब साल तक जो है ये प्रलय रही। इसी तरीके से भगवान का सांस अंदर रहा तो 5 अरब साल तक तो उनका अंतः कुंभक है और 5 अरब साल का उनका बाह्य कुंभक है। इस तरीके से एक प्राणायाम भगवान का 10 अरब साल का है, 10 अरब वर्ष का।
तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस किस प्रकार के आचरणों वाला, अर्जुन बोल रहे हैं, आचरणों वाला होता है। हे प्रभु, मुझे किस उपाय से इन तीनों गुणों के अतीत होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो त्रिगुण वो त्रिगुणातीत मनुष्य के लक्षण पूछ रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई किसी भी गुण का प्रभाव हो, चाहे सतोगुणी प्रभाव हो, चाहे रजोगुणी प्रभाव हो, चाहे तमोगुणी प्रभाव हो, कोई भी वृत्ति का अगर व्यक्ति में उदय हो गया, कोई भी कर्म है, तो जो योगी उसमें आसक्त नहीं होता है, उससे जो है, उसके असर से जो है वो रहित हो जाता है, यानी वो निर्लेप हो गया, उससे जो है उन गुणों से निर्लिप्त हो गया। इन गुणों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, न वो किसी से द्वेष करता है, न कोई तकलीफ हो गई तो उसको जो है कष्ट महसूस हो रहा है, न कोई बहुत अच्छी चीज हो गई तो ये नहीं है बहुत खुश हो रहा है, कोई सांसारिक जो है उसको प्राप्ति हो गई तो इन सब चीजों का उससे उदासीन हो जाता है वो, और कोई ये नहीं है तो वो क्या है कि उसकी समस्त जो वृत्तियां हैं फिर वो समाप्त हो जाती है, चाहे जो परिस्थिति है तीनों गुणों के परे चला जाता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बढ़ते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित होता ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो त्रिगुणातीत योगी है वो क्या है कि वो जो है वो भगवान वो ये समझता है कि वो ईश्वर में ही जो है ब्रह्म तत्व में ही उसका चित्त स्थिर है और वो कोई भी चित्त में तरंग उठती रहे, कुछ भी आ जाए, चाहे उसको कोई सोना दे जाए, चाहे प्लेटिनम दे जाए, चाहे कोई चीन दे जाए, लेकिन उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो उस स्थिति से डिगता नहीं है, चलायमान नहीं होता। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर सोने को समान समझने वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। भगवान कह रहे हैं कि जो हर वक्त निरंतर जो है ब्रह्मलीन है, परमात्म तत्व में जिसका आत्मा स्थित है और जिसको का मान अपमान, राग द्वेष, उन्नति अवनति, ये सारे द्वंद्वात्मक जो भाव हैं, निंदा स्तुति, इन सब में वो जो है सेम रहता है, उसके ऊपर कोई इनका उसका मन इनसे चलायमान नहीं होता। जो मान और अपमान में समय, मित्र और वैरी के पक्ष में भी समय, संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहते हैं, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है कि भाई वो जो है वो अकर्ता भाव की प्राप्ति हो गई, फलाकांक्षा उसकी नष्ट हो गई और वो जो है कर्म उसके अकर्म हो गए, तो वो जो है गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली बात लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब यहाँ जो है सांख्य योग के हिसाब से बताया था, अब भगवान इसे एक श्लोक में सिर्फ बता रहे हैं कि भाई जो भक्ति योग के द्वारा भी अगर कोई मुझे भक्त है, अव्यभिचारिणी भक्ति योग कहते हैं कि एक के अलावा किसी दूसरे का